नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। आपको हम बताएंगे कि आखिर अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, लेकिन आज के इस वीडियो में कह सकते हैं उसका एक अपग्रेड वर्जन है, जिसमें हम काफ़ी अच्छी जानकारी आपको देंगे और उम्मीद करेंगे आप अक्षांश और देशांतर समझ आपके मन में जो भी सवाल आ रहे होंगे उनके उत्तर आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए और आपको इसमें सभी जानकारी वाली जितनी भी चीज़ें अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड हैं, हम उम्मीद करेंगे आपको उससे एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में जब भी आएगा तो आपका वो प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये देखते हैं अक्षांश और देशांतर होता क्या है। दरअसल अगर जो हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक ग्लोब है, अर्थात इसको कह लीजिए कि ये क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी में जब आप देखेंगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि इसमें बहुत सारी जगहें हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इंडिया दिखेगा, और जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका दिखेगा, और अन्य जगहों पर देखेंगे तो अन्य अन्य जगह देश वगैरह ये सब आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर एक भी जगह आपको कोई ऐसी जगह पर लोकेट करना है, मान लीजिए जैसे मैं कहूँ कि ये बिंदु क्या है, कहीं पे भी मैं एक बिंदु रख दूँ, पूछूँ कि ये जगह क्या है, आपको कोई जगह किसी जगह को लोकेट करना है, आपको पता करना है कि आखिर वो जगह कौन सी है, कहाँ पर पड़ेगी, तो आप उसको कैसे लोकेट करेंगे। आप ये थोड़ा बताएंगे कि प्रशांत महासागर में इतने किलोमीटर चले जाइए, यहाँ से उतने किलोमीटर चले जाइए तब वहाँ पर पड़ेगी, ऐसा नहीं। उसके लिए क्या किया गया कि कुछ रेखाएं वगैरह खींची गई, जिससे क्या किया जाएगा, पृथ्वी पर जगहों को लोकेट किया जा सके, दर्शाया जा सके। तो उनके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई। दरअसल अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ये आप पृथ्वी पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। एक ग्लोब है इसलिए आपको इस पर देखने को मिलती है, लेकिन अगर जब आप देखेंगे तो पृथ्वी पर एक काल्पनिक खींची गई ये रेखाएं हैं। तो अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आखिर अंतर क्या है और दोनों की परिभाषाएं क्या होंगी उनको हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिर अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं होती हैं पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो पहले हम अक्षांश देखेंगे, फिर हम देशांतर रेखाओं की तरफ आएंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं, फिर हम आएंगे देशांतर की तरफ। तो आखिर अक्षांश कैसे हम कोणीय दूरी को मापेंगे उसको हम देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको टॉपिक बता देते हैं कैसे कैसे कौन कौन टॉपिक हम देखेंगे। सबसे पहले हम अक्षांश देखेंगे, फिर हम देशांतर देखेंगे, फिर हम समय पर आधारित प्रश्नों को भी देखेंगे कि आखिर आप जैसे देखते हैं कि यहाँ पर दिन है, वहाँ पर रात है, अमेरिका में कुछ और बजा है, पाकिस्तान में कुछ और बजा है, इंडिया में कुछ और बजा है, अमेरिका में कुछ और बजा है, इंडिया में कुछ और टाइम हो रहा है। तो इनके ऊपर भी हम आपको बताएंगे चीज़ें। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इधर कुछ मैंने डायग्राम वगैरह बना रखे हैं जिनसे समझने में आपको आसानी रहेगी। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये अक्षांश को लेकर के। तो आइए देखते हैं अक्षांश कैसे। दरअसल कोई पृथ्वी लीजिए, पृथ्वी को आप केंद्र ले लीजिए, पृथ्वी को आप जान रहे हैं कि केंद्र ले लीजिए और केंद्र से उसके पैरेलल एक रेखा खींच दीजिए जिसको बोला गया 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन, अब 0 डिग्री लाइन से इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसको बोला गया केंद्र है। केंद्र पर आप क्या कीजिए, कोणीय दूरी मापिए। यहाँ से आप देखिए तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते यहाँ पर आ जाएंगे तो 90 डिग्री तक चले जाएंगे। तो जो ठीक पैरेलल ये वाला दिख रहा है ये आपको 90 डिग्री होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जब ये आप देख रहे हैं ये 1, 2, 3, 4, इन्हीं को हम बोलते हैं अक्षांश। ये क्या अक्षांश है। इसी तरीके से हम दक्षिणी गोलार्ध में जब कोणीय दूरी मापेंगे, जैसे हम लोग नहीं पहले देखते थे चांदा होता था, जैसे कोण वगैरह मापने के लिए चांदा रख दीजिए, कोण माप लीजिए, उसी तरीके से समझ लीजिए इसको। यहाँ पर आप कोणीय दूरी इस तरह भी मापेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते हुए यहाँ तक 90 डिग्री तक चले आइए। तो ये हो गई 90 डिग्री तक चले। एक एक डिग्री के अंतराल में यहाँ पर 90 डिग्री, एक एक डिग्री के अंतराल पर यहाँ पर। तो अब देखेंगे 1 डिग्री के अंतराल पर जब हम यहाँ पर आए हैं तो पश्चिमी गोलार्ध में जिस तरीके से माप रहे हैं उसी तरीके से हम पूर्वी गोलार्ध में भी माप लें। तो पूर्वी गोलार्ध में मापेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरीके करते करते 90 तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि 1 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में, 1 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में, इनको ये भी अक्षांश ही हैं। ये क्या अक्षांश हैं। इन अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा, मतलब कि जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर 1 डिग्री मैंने यहाँ पर मान लिया है, कोई यहाँ पर कोई 1 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री है, ये अक्षांश हो गया। लेकिन इन समान डिग्री वाले अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। या क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। इसको हम बोलेंगे अक्षांश रेखा। अर्थात उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में दो समान कोण के अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे आप देख नहीं रहे हैं, मैंने बताऊं आपको ग्लोब में तो आपको दिखेगी, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगी, यहाँ पर आपको रेखाएं बनी हुई यहाँ पर ग्लोब में आपको दिखेंगी।
1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए यहाँ पर आपको रेखाएं वगैरह दिखेंगी। यहाँ पर इसमें मैप में, इसमें आप जब देखेंगे तो ग्लोब में वो रेखाएं आपको दिख जाएंगी। इसी तरीके से जब हम ये ग्लोब ही समझ लीजिए इसको, तो ये यहाँ पर अक्षांश रेखा हो गई। अब बात आती है आखिर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, उसकी हम बात करेंगे। तो आखिर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी, आइए हम उसको देखते हैं। तो दरअसल मैंने बताया है कि 1 डिग्री 2 डिग्री से लेते हुए 90 डिग्री तक चले जाएंगे। तो ये 90 तो ऊपर हो गए और 90 नीचे हो गए, तो टोटल कितने हुए देखिए 180। ये क्या हो गए 180 हो गए। इसमें से 0 डिग्री भी ले लीजिए, +1 कर दीजिए, कितना हो गया 181 हो गया। लेकिन अभी भी इसमें कुछ थोड़ा संशोधन करना है। संशोधन क्या करना है, संशोधन ये करना है क्योंकि जब हम बात करें अक्षांशों की तो 90 डिग्री अक्षांश जब हम बात करेंगे तो जब अक्षांशों की बात होगी तब तो 181 सही हो जाएगा। लेकिन जब बात की जाएगी अक्षांश रेखाओं की तो 90 डिग्री एक बिंदु है, रेखा नहीं। कहाँ से इससे मिलाने के लिए आपके पास रेखा होनी चाहिए, तो यहाँ पर कोई रेखा तो है नहीं, ये एक बिंदु ही हो जाता है। यहाँ पर रेखा पैरेलल आप खींच ही नहीं सकते, तो यहाँ पर ये क्या होती है बिंदु हो जाता है। तो ये अक्षांश है, रेखा नहीं है। अक्षांश रेखाओं की जब बात की जाएगी तो 181 जो मैंने बताया, इसमें से जब आप 2 घटा देंगे 90 डिग्री वाले, तो इनकी संख्या हो जाएगी 179। अर्थात ग्लोब पर जब हम देखेंगे, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की जो संख्या की बात की जाएगी तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 179 हो जाएगी, 181 नहीं होगी, याद रखिएगा। लेकिन जब इसको काट दीजिए, अर्थात इसको क्या कीजिए यहीं से डिवाइड कीजिए, उसको खोल दीजिए पूरा, अर्थात मानचित्र की तरह जब इसको आप कर देंगे, तो जब मानचित्र की तरह जब इसको खोल देंगे तो खोलने पर क्या हो जाएगा, जो ये भी क्या होगा, ये पूरा खुल जाएगा। जैसे आप मानचित्र नहीं देखते आप, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है मानचित्र, ये पूरा मानचित्र हो गया, इसको खोल दिया गया, तब इसमें इनकी जो अक्षांश है ये 90 डिग्री भी रेखा बन जाएगी। अर्थात मानचित्र पर तो 181 होती है लेकिन ग्लोब पर 179 ही होती हैं। तो दोनों बातों को याद रखिएगा। तो ये तो गई बातें जो मैंने अक्षांश रेखाएं आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गई अक्षांश। लेकिन अब बात करेंगे आखिर अक्षांशों के बीच की दूरी वगैरह कितनी होती है, क्या कैसे होता है, उनके बारे में। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी जगह को लोकेट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आदमी पूर्वी गोलार्ध में 25 डिग्री ईस्ट पर खड़ा है, या मान लीजिए 25 डिग्री नॉर्थ में खड़ा है। अभी हम चूंकि बात करें देशांतर अक्षांश रेखाओं की, तो 25 डिग्री नॉर्थ में खड़ा है, तो आप तुरंत 25 डिग्री नॉर्थ में चले आइए। लेकिन 25 डिग्री नॉर्थ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है, तो आप इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि 25 डिग्री नॉर्थ पे कहाँ पर कोई खड़ा है। तो 25 डिग्री नॉर्थ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसमें फिर गणित लगेगी। कहने का मतलब इसमें फिर आपको लगाना पड़ेगा, फिर देशांतर भी डिसाइड कर लीजिए कि 25 डिग्री नॉर्थ में खड़ा है और 25 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, तो आप तुरंत चले जाइए 25 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता चल जाएगी। इसके लिए हम यूज करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। लेकिन चूंकि मैंने बताया अक्षांश से, तो इनके बीच की दूरी वगैरह कितनी होती है, क्या कैसे होता है, इसको भी आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर अक्षांशों के बीच की दूरी वगैरह कितनी होती है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। और आप जब पढ़ते हैं ना 25 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 25 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में जैसे आप पढ़ते हैं ना कि जो भारत का जो दक्षिणी बिंदु जो आप देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट क्या चीज़ है, डिग्री तो मैंने बता दिया 1 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन अब इसमें नॉर्थ मतलब कि मिनट में कैसे डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि 0 डिग्री अर्थात यहाँ से लेकर के 90 डिग्री के बीच की जो दूरी है वो 1008 किलोमीटर है। कितनी है, 1008 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। 1008 किलोमीटर की दूरी को जब हम 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 डिग्री बराबर कितना मिल जाएगा 111.13 किलोमीटर। अर्थात 1 डिग्री बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1008, 1 डिग्री बराबर 111.13 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 111.13 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। किनके बीच में, दो देशांतर, दो अक्षांशों के बीच में। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में। देखिए यहाँ से, देखिए मैं बता दूं आपको, ये जो आप दूरी देख रहे हैं, ये वाली दूरी, इसकी दूरी कितनी है 1008 है। इसमें क्या है, बीच बीच में पॉइंट बने हुए हैं। तो यहाँ के बीच में जो डिग्री में जो देखेंगे तो यहाँ से बीच में कितने 90 डिग्री हैं।
90 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो बटे में 90 कर दीजिए तो आ जाएगा 111.13 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री में आ गया 111.13 किलोमीटर। लेकिन जब हम इसको और डिवाइड करेंगे 60 मिनट 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री में हमें मिनट देखने को मिलेंगे 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट देखने को मिलते हैं, 60 मिनट देखने को मिलते हैं। तो 1 डिग्री में जब 60 मिनट देखने को मिल रहे हैं, तो इसको जब 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो बटे में 60 कर दीजिए, तो 1 मिनट बराबर 1.86 किलोमीटर हो जाएगा। 1.86 किलोमीटर को फिर 60 से डिवाइड कीजिए, तो 1 सेकंड के बीच की भी दूरी इसमें आप निकाल सकते हैं कि आखिर 1 सेकंड की दूरी कितनी होगी। तो ये तो कई बातें जो मैंने आपको बताया है, जिसको आप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में आप बिल्कुल सेम तरीके से होता है। और ये 1 मिनट बराबर जो ये आप घड़ी की सुइयों वाले जो आप देख रहे हैं 1 मिनट 2 मिनट, वो वाले मिनट नहीं है, ये गणना करने वाले मिनट हैं जब हम अक्षांश और देशांतर की गणना, जब अक्षांश की गणना कर रहे हैं, देशांतर नहीं, अक्षांश के मिनट हैं। तो इसमें 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री अर्थात नॉर्थ पोल के बीच की जो दूरी है वो 10,008 किलोमीटर है। बटे में 90 करेंगे तो 111.13 किलोमीटर आ जाएगा। इसके बाद में जब 1 डिग्री बराबर, जब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 111, और यहाँ पर आ गया ना 1 डिग्री बराबर 111, तो 111 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट की दूरी आ जाएगी 1.86 किलोमीटर। 1.86 किलोमीटर को फिर बटे में 60 करेंगे तब आ जाएगी 1 सेकंड की दूरी। हमें उतना नहीं जाना है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गई अक्षांश की बातें जो मैंने आपको बताई कि अक्षांश रेखाएं वगैरह कैसे होती हैं, उनको कैसे इनकी हम गणना वगैरह करते हैं। तो अक्षांश रेखाएं तो हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की, आखिर देशांतर रेखाएं कैसे होती हैं, उनकी गणना वगैरह कैसे की जाती है देशांतर रेखाओं की। तो आइए देखते हैं देशांतर रेखाएं कैसे होती हैं। तो देशांतर रेखाएं आइए हम देखते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला जो फिगर बने हुए हैं इनकी हम देखेंगे। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। 1-1 डिग्री के अंतराल पर, क्योंकि जो गोला होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। लेकिन 1-1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींचेंगे कैसे, उसके लिए क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए जैसे ये मैंने ग्लोब लिया है, ये मेरे सामने पृथ्वी है, इसको हम क्या करें, बीच से काट दें। बीच से यहाँ से क्या करें, इसको काट दें। काटने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का शेप नजर आएगा। ये क्या है, ये देशांतर रेखाएं इससे बनी हुई हैं। खरबूजा वगैरह खाते ना, उसमें भी देशांतर रेखाएं जैसे आपको देखने को मिलती। तो जब इसको बीच से काट देंगे तो काटने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर इसका कहीं केंद्र दिखेगा। क्या दिखेगा, केंद्र दिखेगा। केंद्र में जब क्या करेंगे हम, वहां से आप देख रहे हैं गोला है ना, गोला, केंद्र का गोला लीजिए वहां पर। जैसे ये मान लीजिए गोला हो गया, ये केंद्र हो गया, ये वाला पोर्शन, इसको मान लीजिए 1-1 डिग्री के अंतराल पर यहाँ पर इस तरह रेखाएं खींच दीजिए। संख्या कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। तो 1-1 डिग्री देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना, 1 डिग्री हो गई 180, इधर हो गई 0, 0 के ठीक पीछे 180 होती है। जैसे आप ग्लोब में देखेंगे तो मान लीजिए, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये हो गई 0 डिग्री लाइन, यहाँ हो गई सामने जो ये आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन के ठीक पीछे जब आप जाएंगे, ठीक पीछे इसके, तब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 180 डिग्री लाइन। कौन सी मिलेगी, 180 डिग्री लाइन। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर ये आपको 180 डिग्री लाइन यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी। अर्थात 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री रेखा है। जब गोला हम खींच रहे हैं तो उसमें 360 रेखाएं हैं, 360 डिग्री हैं। तो उसी तरीके से क्या किया गया, 1-1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींच ली गई। तो देशांतर रेखाएं उत्तर जब देखेंगे तो 0 डिग्री पर, 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा पर इन देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा, और जिस तरीके से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इनके बीच की दूरी होती है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे अगर जो प्रश्न पूछ लिया जाए, मान लीजिए कोई भूमध्य रेखीय देश दे दिया जाए और पूछा जाए भूमध्य रेखीय देश से जब हम उत्तर की ओर जाएंगे तो देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ेगी या घटेगी, तो आपको बताना रहेगा कि दूरी जो होगी वो घटेगी। तो इस तरीके से प्रश्न भी आपको परीक्षाओं में मिल सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी का जब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया है, तो जैसे यहाँ से मैंने एक बीच से काट दीजिए और उसमें क्या कीजिए, एक लाइन खींच दे 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यही वाला है, इसके बाहर की तरफ से ये आपको 0 डिग्री लाइन दिख रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 90 डिग्री। उस तरफ यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब आ जाएगी यहाँ पर 90 डिग्री।
यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 0, इसके ठीक पीछे 180 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसकी गणना कर सकते हैं। लेकिन अब 0 डिग्री जो मानक समय हम देखते हैं वो आप जान रहे हैं कि लंदन के ग्रीनविच से होते हुए गुजरता है, तो उससे हम क्या करते हैं, मानक समय निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने कितनी चीज़ें सीख ली हैं। आपने 2 चीज़ें सीखी हैं, एक अक्षांश रेखाएं, एक देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जैसे मान लीजिए मैंने बताया है, तो आपसे मैं किसी भी जगह को पूछूं कि 20 डिग्री ईस्ट में और 20 डिग्री नॉर्थ में जगह को आप डिनोट कीजिए, तो आप तुरंत बता देंगे कि कहाँ पर होगी। जब मैप में जब आप देखेंगे तो ये मान लीजिए जैसे मैप है, तो मैप में इनकी रेखाएं होंगी, एक 0 डिग्री लाइन होगी 1 2 3 4 करते हुए, यहाँ पर 180 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसके ठीक पीछे, क्योंकि इस मैप जब ये ग्लोब है, ग्लोब को जब पूरा खोल देंगे तो इसके ठीक पीछे जो होगा, पीछे वाला हिस्सा इसको यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको जोड़ देंगे तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये फिर उसके पीछे चला जाएगा। मान लीजिए ग्लोब है, हाथ है, यहाँ पर एक रेखा, एक यहाँ पर, इसको क्या कीजिए, इस तरीके से खोल दीजिए। इस तरीके से खोल दिया गया है और खोल करके यहाँ पर मैंने इसको मैप की तरह चिपका दिया है। जब मैप की तरह इसको चिपका दिया है तो जो यहाँ पर 0 डिग्री वाली लाइन जो 180 पीछे थी हाथ के, वो खुल करके यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर आ गई है, मतलब कि 0 डिग्री के ठीक पीछे 180, तो यहाँ पर आ जाएगी। मैप में जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको लेकर के आपके स्क्रीन के ऊपर 2 डायग्राम आ रहे होंगे, उनको आप देख लीजिए, आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। तो आप अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझ लिए। ये मैंने आप मैप में जब देखेंगे तो ये दिखिए आपको 0 डिग्री लाइन, और मैंने बताया कि आप किसी जगह को डिनोट आपको करना है कि कहाँ पर कोई जगह पड़ेगी, तो मैंने बताया कि 20 डिग्री नॉर्थ में, तो यहाँ पर हो गया 20 डिग्री नॉर्थ, और 20 डिग्री ईस्ट में, तो यहाँ पर हो गया 20 डिग्री ईस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट हम कैसे कह रहे हैं, दरअसल पृथ्वी को जब यहाँ पर देख रहे हैं तो ग्रीनविच लाइन अर्थात 0 डिग्री के जो लंदन से होते हुए जाती, 0 डिग्री के जो पूर्व में है तो उसको पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम में जो उसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, और जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में उसको उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके, जब आगे हम जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि आखिर इसको समय की गणना कैसे की जाती है, उसको आइए हम देखते हैं। समय की गणना करके आपको हम बताते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं, जैसे हम जान रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो कितने 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री इसमें है, गोला 360 डिग्री का होता है। और आप जान रहे हैं कि पूरी पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में वो क्या होती, पूरी घूम जाती है, अर्थात 24 घंटे में अपना घूर्णन करती है। 24 घंटे में घूर्णन करती है, और अर्थात इसको हम 24 घंटे से डिवाइड कर दें तो 15 डिग्री हो जाएगा। अर्थात 15 डिग्री में पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। तो 24 से तो बटे कर देंगे तो 1 घंटा आ जाएगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो जाता है। 1 घंटा बराबर कितना, 60 मिनट ही तो होता है। अर्थात 360 डिग्री पृथ्वी है, 24 घंटे में जब ये पूरा चक्कर लगाती तो 1 घंटे में 15 डिग्री लगाएगी, और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो जब 1 डिग्री करेंगे तो 60 को हम बटे 15 कर देंगे तो आ जाएगा 4 मिनट। अर्थात 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, अर्थात पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती। ये भी कॉन्सेप्ट है, आपको ये आगे भी ध्यान देना है जब हम इसके ऊपर सवाल करेंगे। 1 डिग्री बराबर कितना, 4 मिनट होता है। तो आइए अब हम इसके ऊपर सवाल देखते हैं और इसको चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जब आपको इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये पृथ्वी है। सबसे पहले जो आप देखेंगे तो जो सूर्य उदय होता है वो होता है करीब यहाँ पे 180 डिग्री के। आप जब देखेंगे तो करीब यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट के पास में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जापान के पास में सबसे पहले यहाँ पर सूरज उदय होता है, क्योंकि यहीं से नए दिन की शुरुआत होती है। तो जब यहाँ पे सूरज की किरणें, मान लीजिए जैसे क्या है, ये सन है, सूरज की किरणें जब यहाँ पर सीधे लंबवत पड़ रही हैं, यहाँ पर ये वाला जगह आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर जब लंबवत पड़ेंगी तो इसके ठीक पीछे जो क्या होगा वो अंधेरा होगा। क्या होगा, ठीक पीछे अंधेरा होगा। तो जब यहाँ पर सीधे सीधे जब आप देखेंगे जो सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का घूर्णन होता जाएगा और यहाँ पर दिन चढ़ता जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, दिन चढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पर नए तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर दिन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या इस तरफ बढ़ेंगे तो समय क्या होगा, धीरे धीरे, क्योंकि जो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन आगे जब हम आएंगे तो यहाँ पर सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है। जिस तरीके से पृथ्वी घूर्णन करेगी आगे उसी तरीके से सूर्योदय होता चला जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिस तरीके से हम आएंगे तो यहाँ पर समय इस तरफ जैसे ही हम आगे जाएंगे तो समय क्या होगा,
घटता चला जाता है। आइए हम उसको थोड़ा सा समझते हैं, आखिर कैसे समय घटता है कैसे बढ़ता है, उसको आइए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं, जब हम बात करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, ये क्या है, इसको हम एक मानचित्र मान लेते हैं। ये क्या मानचित्र है, यहाँ पर एक लाइन खींच दी मैंने, इस तरफ ये 0 डिग्री लाइन है, इसके इस तरफ है वो ईस्ट है, इस तरफ जो है वो वेस्ट है, तो ईस्ट वेस्ट हो गया। अब हम जब देखेंगे तो यहाँ पर इसके 0 डिग्री लाइन, इसके ठीक पीछे 180 होगी और इसी तरफ भी 180 मान लीजिए, वही बात, वही सेम ही लाइन है। तो ये हो गई लाइन। सूर्य उदय हुआ यहाँ से, क्योंकि आप जाने पृथ्वी का गुणन इस तरीके से होता है, तो सूर्योदय सबसे पहले यहाँ पर होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर होगा। और मैंने बताया कि यहाँ से क्या करेंगे, 180 इस तरफ चले जाएंगे, 180 इस तरफ चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। मैंने बताया कि जब पूर्व में जाते हैं, जब पहले आप समझ लीजिए कि यहीं से मानक समय निर्धारित किया गया है 0 डिग्री लाइन से, तो मानक समय जब यहाँ से निर्धारित किया गया है तो इसको आप याद रखिएगा, 0 डिग्री से जब पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने बताया कि सूरज सबसे पहले यहीं पर उदित होता है, नए दिन की शुरुआत यहीं पर होती है, जब सूरज यहाँ पर उदित होगा तो अब सीधी बात है, जब मान लीजिए यहाँ पर 4 बजे सूरज उदय हो गया है, तो सीधी बात है कि अभी उसी दिन में इस तरफ तो अभी सूरज आया ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर समय क्या होगा, इधर पीछे चल रहा है, इधर समय क्या हो रहा है, पीछे चल रहा है, इसीलिए जब इस तरफ जाएंगे तो समय बढ़ता है, याद रखिएगा। लेकिन जैसे हम 0 डिग्री के इस तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है, घटता। मानक समय इसलिए हम देखेंगे तो घटेगा। तो सीधी बात है, आप कहीं पे भी खड़े हो, अगर जो आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा, समय बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा। अर्थात अगर जो 180 डिग्री यहाँ से इस तरफ भी आएंगे तब भी समय क्या होगा, घटेगा ही, यहाँ पे इधर क्या होगा, समय घटेगा। तो ये तो गई बातें। अब चूंकि मैंने बताया था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, और उसको हमने डिवाइड करके बताया था आपको, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर में से मान लीजिए 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरीके से हो गया। तो हम इसमें जब हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री बता रहे हैं, और मैंने बताया था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट भी होता है, और इस तरीके से क्या होता है, 4 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो अब बात आएगी समय की, जब गणना हम करेंगे तो कैसे करेंगे। लंदन को एक जो ग्रीनविच रेखा है, जो ये वाली रेखा है, इसको हम मानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा मानी जाएगी, और इससे क्या होगा, पूरे विश्व की गणना इससे समय से की जाएगी, पूरे विश्व के समय की गणना यहीं से की जाएगी। तो कैसे की जाएगी, तो उसको हम देखते हैं। जब मैंने बताया कि 0 डिग्री मानक रेखा है, इस तरफ जाएंगे तो समय क्या होता है, बढ़ता है। अब जब जैसे भी इस तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो मान लीजिए मैंने 10 डिग्री की मैंने बताया कि मान लीजिए यहाँ पर 12 बजे हैं, तो 10 डिग्री में क्या समय होगा। तो अगर जो 0 डिग्री पर, मान लीजिए मैंने बताया कि 0 डिग्री पर 12 बजे हैं, तो 10 डिग्री ले लीजिए, मान लीजिए, और सरल तरीके से यहाँ पे 15 डिग्री मैंने बता दिया कि 15 डिग्री ईस्ट पे क्या समय होगा। तो आपको बताना है कि 15 डिग्री ईस्ट पे क्या समय होगा। तो उसके लिए आप कैसे बता सकते हैं, 15 डिग्री ईस्ट मैंने बताया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो जब यहाँ पर 12 बजा है, 15 डिग्री की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, समय बढ़ेगा। तो 15 डिग्री पर क्या समय होगा, यहाँ पर 12 बजे होंगे तो यहाँ पर 15 डिग्री पर 1 बजा होगा, क्योंकि इसी में वो 1 घंटा जोड़ दिया जाएगा। अब इसी तरीके से इस तरफ आएंगे, जैसे मान लीजिए पूछा गया कि 0 डिग्री लाइन पर 12 बजे हैं, तो पश्चिमी गोलार्ध में, या कहें कि पश्चिमी 15 डिग्री वेस्ट पे क्या समय होगा। तो 15 डिग्री जब वेस्ट की बात की जाएगी तो वहाँ पर क्या समय होगा, तो आप इसको कैसे बताएंगे कि वहाँ पर क्या समय होगा। उसके लिए आप क्या करें, बिल्कुल वही मेथड अपनाइए। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो जब इस तरफ आएंगे तो समय क्या होता है, इस तरफ आते हैं तो समय घटता भी। मैंने बताया कि जब पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो समय घटेगा। तो इसमें से 12 में से 1 घंटे घटा दीजिए 60 मिनट, तो आ जाएगा 11 बजे होंगे। तो इसी तरीके से आप कहीं की भी गणना इसमें कर सकते हैं, कहीं की भी कर लीजिए, सभी पूरे मानचित्र पे आप कहीं की भी गणना कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है भारत की। तो भारत की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे करीब यहाँ से क्या होगी, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन विषुवत रेखा यहीं से गुजर रही होती है। तो अब भारत में जब आप देखेंगे तो भारत क्या है,
पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत की जो मानक समय रेखा ली गई वो मिर्ज़ापुर के पास है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए जो मानक समय रेखा गुजरती है, तो उसको जो मानक समय माना गया, और कहते हैं कि वो 5.5 घंटे आगे। तो कैसे आगे? मानक समय रेखा 82.5 है, तो 82.5 को गुणे 4 कर दीजिए, 82.5 को गुणे 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? आप इसको करके देखिए, तो आप इसको कीजिए, जैसे देख लीजिए, इसमें आप देखेंगे तो हो जाएगा, और इसमें जब इसमें बाकी 2.5 है, 2.5 × 4 करेंगे तो आ जाएगा 330। तो 80 को पहले कर लिया, 80 गुणे 4 आ जाएगा कितना? 320। और 2.5 भी तो है, 2.5 को भी जब 4 करेंगे तो 330 आ जाएगा। तो 330 क्या है? मिनट है, इसको घंटे में बदलिए, बटे 60 कर दीजिए, तो आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। अब चूंकि पूर्वी गोलार्ध की बात हो रही है, इसलिए इसमें क्या होगा? ये प्लस में चलेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत का मानक समय यहीं से, अर्थात जब लंदन में 12 बजे होंगे तो भारत में 5:30 बजे होंगे शाम के। अगर लंदन में कुछ और बजा होगा, मतलब इससे आप गणना कर सकते हैं, समय आगे पीछे इसमें होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ अक्षांश और देशांतर आपको समझ आया होगा। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि और भी चीज़ें अच्छे समझाई जा सकती थी, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उतनी अच्छे से मैं चीज़ें नहीं समझा पा रहा हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी आप याद रखिएगा कि जैसे ही मैंने बताया है कि यहाँ से जब ये गोलार्ध ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये गोलार्ध ले लीजिए, इसमें जब आप देखेंगे तो ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी, और यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा वाला, ये पूरा हिस्सा जो हो गया, और इसके उत्तर का हिस्सा उत्तरी, ये वाला हिस्सा हो गया दक्षिणी। क्योंकि भारत जब यहीं पर स्थित है, तो ये भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये किसी भी तरीके से जब आप भारत के जब भारत को आप लेंगे, जब यहाँ पर आप जब निकालेंगे, तो जब यहाँ पर 67 डिग्री के आसपास जब आप निकालते हैं, तो यहाँ 67 डिग्री के आसपास, 67 डिग्री 6 मिनट के आसपास जब यहाँ पर निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको ईस्ट लिखना है, वेस्ट नहीं लिखना, क्योंकि यहीं पर हम गणना कर रहे हैं ना। जब भारत का जब निकालते हैं कि भारत का जब हम पूर्वी और पश्चिमी मतलब विस्तार जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिखते ईस्ट ही है, दोनों तरफ ईस्ट लिखेंगे, यहाँ पर भी नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ पर भी नॉर्थ लिखेंगे, क्योंकि गोलार्ध में ही है, अक्षांश से नॉर्थ में ही होते हैं ना, इस वजह से नॉर्थ इनको हम लिखते हैं। तो ये रही बात है, ये भारत का मैप है, ये 180 डेट लाइन है। डेट लाइन भी मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। डेट लाइन क्या होती है? दरअसल 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री है, उसको मैंने बोला गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि मैंने बताया कि यहीं तक क्या होता है। ये एक तो पहले बता दूं, कई जगह पे इसको मोड़ा गया है, 3 जगह पे इसलिए मोड़ा गया है क्योंकि एक देश में 2 तारीखें ना हो सकें। कहते ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरीके से एक देश में 2 तारीखें नहीं रह सकती। तो आखिर कैसे नहीं रह सकती, उनको हम जब देखेंगे तो हमें देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जब आप देखेंगे तो ये हिस्सा है कनाडा। कनाडा में आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर एल्यूसियन द्वीप है, सॉरी अलास्का के पास में एल्यूसियन द्वीप है, तो वो चूँकि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो जाएगा, तो इस वजह से क्या किया गया, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यहाँ पर मोड़ दिया गया है, ताकि जो देश हैं उनके बीच में समय का मतलब तारीखें चेंज ना हो सकें, इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसको मोड़ा गया है 3 जगह पर। तो याद रखिएगा। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए, अब मान लीजिए जैसे हमने बताया कि यहाँ से आप आ रहे हैं, यहाँ पर आप इसको जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, यहाँ पर 180 डिग्री तिथि रेखा के, जैसे ही आप पश्चिमी गोलार्ध से, मतलब वेस्ट से पश्चिमी गोलार्ध से जैसे ही आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो तुरंत 1 दिन बढ़ जाएगा। क्या होगा? 1 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे आप इसको क्रॉस करके यहाँ पर आएंगे, इसका मतलब आप तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे। तो अर्थात 24 घंटे का जो ड्यूरेशन है वो तुरंत यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से, मान लीजिए जैसे 180 डिग्री यहीं से जा रही है ना, तो जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे, आप तुरंत 1 दिन पीछे चले जाएंगे। अर्थात यहाँ पर अगर जो 5 बजे होंगे, मतलब यहाँ पर अगर जो 4 तारीख होगी, तो यहाँ पर जो होगी वो 3 तारीख होगी। तो आप 3 से इस तरफ जाएंगे तो 4 पहुँच जाएंगे, 4 से इस तरफ जाएंगे तो 3 तारीख को पहुँच जाएंगे। तो आपको हिसाब से अंदाजा लगा लीजिएगा। परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करेंगे तो आप 1 दिन किधर बढ़ेगा और किधर घटेगा, बढ़ेगा उसी तरफ। जैसे 180 डिग्री से जब आप जैसे ही पूर्वी गोलार्ध में चले जाएंगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा, और जैसे ही पश्चिमी गोलार्ध में चले जाएंगे तो 1 दिन घट जाएगा, क्योंकि यहीं से सूरज उदय होता है, क्योंकि यहीं से हम नए दिन की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, क्योंकि यहीं 180 डिग्री पर यहीं पर माना जाता है। तो यहीं से क्या होगा, 1 दिन घट जाएगा, बढ़ जाएगा, उससे आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
भूगोल के इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक में जल्द ही और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने लाता रहूँगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।